नमस्कार दोस्तों, दिस इज शिवम आहूजा एंड आज हमारे साथ है डॉक्टर परवीन भाटिया, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग ओबेसिटी सर्जन एट सर गंगाराम हॉस्पिटल एंड भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल, जो इनका अपना हॉस्पिटल है। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? बहुत अच्छा। नाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में, उसके क्या लोग शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, क्या हम देखते हैं कि जो एक्टर्स हैं वो डिफरेंट मीन से कर रहे होते हैं एंड इवन कॉमन मैन डिफरेंट मीन से कर रहा होता है। तो आज हम उसके ऊपर टचअप करेंगे। तो पहला तो क्वेश्चन आपसे यही है कि ओबेसिटी के देखो कॉजेज़ तो हम सब लोग जानते ही हैं, जंक फूड और अदर मेडिकल रीजंस एज वेल। तो जब किसी का वेट गेन हो जाता है एंड पीपल सी कि हाँ XYZ ने ऐसे कम कर लिया इन 3 months, तो मन में आता है ये कैसे कर लिया इन्होंने कम, मुझे भी करना है। तो वो सर्च करते हैं नेट पर एंड देखते हैं कि इतने सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं। तो उन ड्रग्स क्या हैं वो एग्जैक्टली एंड कैसे होता है ये प्रोसेस? शिवम, बहुत अच्छा किया। जो जो करंट टॉपिक है उसको तुमने आज पॉडकास्ट के लिए उठाया है। और मैं ये कहूँगा कि हम सब जानते थे, बहुत टाइम से जानते थे कि मोटापा बहुत लानती है और उसके लिए वेट कम करने के लिए अल्टीमेट लॉन्ग टर्म रिजल्ट सिर्फ ऑपरेशन से आ सकता है, चाहे वो लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी हो, बाईपास हो, रोबोटिक हो, किसी तरीके से हो। लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो सर्जरी से आता था, मगर पिछले कुछ सालों में हम सब ने देखा कि काफ़ी वर्ल्ड ओवर इस मामले में रिसर्च हो रही है और रिसर्च के जो काफ़ी सारी मेडिसिन्स, काफ़ी सारी ड्रग्स भी आई हैं जो डेफिनेटली वेट लॉस कर सकती हैं। और स्पेशली जैसे आपने प्रेजेंट किया कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने वो इंजेक्शंस या वो टेबलेट्स लेनी शुरू करी हैं वेट कम करने के लिए। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये शॉर्टकट मेथड है, लॉन्ग टर्म मेथड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हमारा BMI, बॉडी मास इंडेक्स, अगर 35, 40, 45 इससे ऊपर है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए सर्जरी। मगर अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स 32 है, 33 है और कोमॉर्बिडिटीज हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, तो देयर इज ए प्लेस फॉर दीज ड्रग्स। और ये ड्रग्स पिछले दिनों में फॉर एग्जांपल ओजेम्पिक, रिबेल्सस, सीमाग्लूटाइड, मंजारो, ये काफ़ी सारे इंजेक्शंस अवेलेबल होने शुरू हुए हैं। मगर हम सब ने ये देखा कि जब उस ब्रैकेट में हम पेशेंट्स को देते हैं, स्पेशली जब डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को जिनके साथ में ओबेसिटी भी है, उनको तो बहुत फ़ायदा होता है डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में। और 15 से 17% वेट लॉस होता है जब हम ये ड्रग्स देते हैं, चाहे वो सीमाग्लूटाइड हो, टर्पेजाइड हो। और मगर उससे ज़्यादा वेट लॉस नहीं होता है। जैसे कि ये जो इंजेक्शंस हैं, चाहे ओजेम्पिक हो या टेबलेट्स हो, रिबेल्सस हो या मोंजारो हो, तो इंजेक्शन सब कुटेनियस देने पड़ते हैं और हर वीक में एक बार देना पड़ता है। और इसके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि धीरे धीरे करके वेट लॉस होता है और अप्रॉक्सीमेटली 15 से 17% वेट लॉस होता है टर्पेजाइड से और सीमाग्लूटाइड से 20 से 22% वेट लॉस हो सकता है। मगर हमेशा ध्यान रखना है कि जब ये इंजेक्शंस बंद करेंगे तो फॉर एग्जांपल एक ने, क्योंकि महंगे इंजेक्शन है, अगर आपने लेना भी शुरू किया, इवन इन अमेरिका, इवन इंडिया में भी, इवन मेट्रोपॉलिटन्स में भी इंजेक्शन मिलते हैं मगर बहुत महंगे मिलते हैं। तो जब ये महंगे इंजेक्शन 6 महीने के लिए हर हफ्ते अगर आप लगाते रहेंगे तो वेट लॉस तो हुआ, मगर जैसे ही इंजेक्शंस या टेबलेट्स ये छोड़ेंगे तो वो रिबाउंड बैक करता है और उससे भी हो सकता है उससे भी ज़्यादा वेट गेन हो जाए। तो इस चीज़ के लिए हमें सबको ध्यान रखना है कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें उसकी डिटेल में जाना चाहिए और उसकी डिटेल में जाने के लिए अवेयर होना बहुत लाजमी है। ओबेसिटी सर्जन, ओबेसिटी फिजिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इनसे मिलना ज़रूरी है और फिर अगर हमारे लिए प्रिस्क्राइब करते हैं तो फिर हमें
रिलीजियसली डिसिप्लिन के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ, डाइट कंट्रोल के साथ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ इन ड्रग्स को लेना चाहिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू। जैसे आपने कहा दिस इज़ अ शॉर्टकट, तो जैसे आपने अभी कहा कि प्रिस्क्राइब करना चाहिए एंड ऑब्वियसली कंसल्ट करके ही करना चाहिए जो आपको करना है, बट समटाइम्स पीपल गो टू देयर जिम एंड वो वहाँ पर कंसल्ट कर लेते हैं एंड जिम ट्रेनर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप ये ले सकते हो, तो उनके मन में तो होता है कि हम तो प्रिस्क्राइब ले रहे हैं, बट आई थिंक द की इज कि सही लोगों से प्रिस्क्राइब। एग्जैक्टली, चूज योर एडवाइजर्स वेल। राइट। और मैं इसी के साथ ही शिवम, मैं तुम्हें साफ बताऊंगा, ये स्ट्रगल, ये लड़ाई, ये ड्रग्स की और सर्जरी की और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की काफ़ी टाइम से चल रही है। सिमिलरली प्रोटीन्स, अब कई सारे जिम ओनर्स हैं या जिम वाले हैं, वो प्रोटीन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, और जो आपके जैसे यंग बच्चे हैं जब वो जिम में जाते हैं और जब वो देखते हैं 6 एब्स, तो वो भी सोचते हैं कि हमें तो प्रोटीन लेना ही चाहिए, और जब वो प्रोटीन लेना शुरू करते हैं तो एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग होती है, एक फीलिंग अच्छी सी होती है, मगर बाद में पता लगता है कि उस प्रोटीन के अंदर तो स्टेरॉइड भरे हुए थे, और उसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग थी, और हम सोचते रहे कि प्रोटीन ले रहे हैं, मगर वो स्टेरॉइड्स लेने की वजह से हड्डियां खोखली पड़ जाती। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि हमें अपने डॉक्टर्स को चूज करना पड़ेगा जिनका इन ड्रग्स के ऊपर एक्सपीरियंस है, चाहे वो ओबेसिटी सर्जन हो, चाहे वो फिजिशियंस हो, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, तो उनके पास जाना, अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करना, अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराना, और अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का पूरा चार्ट दिखाना, और फिर उसके बाद अगर वो प्रिस्क्राइब करें तो फिर पूरी नॉलेज के साथ ये मेडिसिन लेनी चाहिए, बनिस्बत की पछताना पड़े बाद में, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स ड्रग्स के होते हैं। व्हाट आर दोस साइड इफेक्ट्स एग्जैक्टली? वेरी गुड। तो जैसे कोई भी ड्रग है जिसके इफेक्ट हैं उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ये समझ आना लाजमी है। तो जैसे कि सीमाग्लूटाइड है, अब इनका जो साइड इफेक्ट्स जो मोस्ट कॉमनली हमने सब ने देखे हैं कि नोजिया, डायरिया बहुत ज़्यादा होता है। सिमिलरली ट्रेपेज़ोडाइट, मंजारो इंजेक्शन, इनका काफ़ी पेशेंट्स आके 1-2-1.5 महीने में ही बोलना शुरू करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कहने का सिर्फ मतलब है कि, और इसमें थोड़ा सा डिप्रेशन ऐड ऑन हो जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ, पुरानी जो ड्रग्स आई थी, काफ़ी सारी ड्रग्स आई और काफ़ी सारी ड्रग्स चली भी थी, उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज, स्पेशली यंग लोगों में, यंग लड़कियों में सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती थी डिप्रेशन की वजह से, एंडोजीनस डिप्रेशन की वजह से। और फिर वो एक अमेरिका से फॉर एग्जांपल वो बैन हो गई या विड्रॉ हो गई ड्रग, और वो फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भेज दी जाती थी कि जब मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं तो इनको अब बेचा जाए। तो हमें ये सारी सर्च करना बहुत लाजमी है, और हमें साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अपने डॉक्टर से भी पूछना चाहिए। डॉक्टर्स को भी बिल्कुल ओपनली बताना चाहिए कि नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर, और पेनकेटाइटिस, गॉल स्टोन्स। अब इन ड्रग्स की वजह से जब वेट लॉस होता है, तो जब सडन वेट लॉस होता है, 15 से 17% ही क्यों ना हो, 20 से 22% क्यों ना हो ट्रेपेज़ोडाइट से, तो उसकी वजह से गॉल स्टोन बनने के काफ़ी अंदेशा रहता है। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन बनेंगे, वो भी एक साइड इफेक्ट हो जाता है। तो फिर हमें ऑपरेशन करना होगा लेप्रोस्कोपी से। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है, बॉर्डर लाइन ये समझ के रखो कि जिस ड्रग के इफेक्ट्स हैं उस ड्रग के साइड इफेक्ट्स भी हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया। बट एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि हाँ, हम समझ गए कि जो ड्रग्स हैं इनके ये एक शॉर्टकट है, बट जैसे सर्जरी है, कोई 140 kg का मान लो पर्सन है, वो ट्राई तो करते आ रहा है कि मैं नहीं, ये आइसक्रीम में नहीं खाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, तो क्या समटाइम्स उसको मन में होगा क्या ये सर्जरी भी मेरे लिए शॉर्टकट है? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? वेरी गुड, एक्सीलेंट क्वेश्चन शिवा। इसमें आंसर यह है कि यस, मेरे पास जब पेशेंट्स ऑपरेशन के लिए आते हैं, लड़कियां लड़के या एडल्ट्स, तो मैं हमेशा पहली सीटिंग में उनको ज़रूर बताता हूं कि ये मत सोचना कि सर्जरी रामबाण है, ये मत सोचना कि सर्जरी हो गई तो बस अब तो सब कुछ होना है, हमें कुछ नहीं करना। मैं हमेशा, तुमने मेरी देखी भी होंगी वीडियोस भी, उसमें मैं बोलता हूँ चीनी, चिकनाई, चावल, चपाती, चिंता,
और 4 पैसे दूर रहो, तभी मोटापा दूर रहेगा। Right. तो लोग क्या करते हैं कि बाद में भी, ऑपरेशन के बाद भी चीनी, चिकनाई, चावल, चपाती लेते रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते रहते हैं, अल्कोहल लेते रहते हैं, प्रोटीन्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो उससे वेट रीगेन होने का पूरा अंदेशा रहता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें तो ये धारणा है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमने तो वेट कम करना है ना, और कम कितना करना है, और सिर्फ ऑपरेशन से करना है? नहीं, गलत। हमें उस समय अपने जबान पे भी कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज को भी कंट्रोल करना है, चारपाई से भी दूर रहना है, कार्ब से भी दूर रहना है, फैट तो लेना ही नहीं, प्रोटीन्स का अमाउंट बढ़ाना है, और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ रहनी है। अगर ये सारी चीजें हम लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मगर जो आपके मन में क्वेश्चन है कि ऑपरेशन के बाद भी तो बढ़ सकता है, डेफिनेटली बढ़ सकता है, अगर आपने इनमें से कोई डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया। करेक्ट। सो बेसिकली शॉर्टकट नहीं है। अगर किसी ने चूज किया कि उसको सर्जरी करानी है, ओके चूज किया, बट उसको भी ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम इट। एग्जैक्टली, ट्रीट इट एज ए पैकेज। करेक्ट। कि ये मत सोचो कि मैंने तो पैसे खर्च दिए और मैंने तो ऑपरेशन करा लिया या मैंने इंजेक्शन ले लिए, बस इसी से काम हो गया। नो, अगर आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं, आप इंजेक्शन भी ले रहे हैं, इतने महंगे इंजेक्शन खरीद के मंजारो ले रहे हैं या रिबेलसेस ले रहे हो टेबलेट्स, या लॉन्ग टर्म सीमाग्लोटाइड भी ले रहे हो, मगर उसके बाद अगर तुम्हारा वेट बढ़ना शुरू हो सकता है, वो सिर्फ इसीलिए कि अंदर दृढ़ता नहीं थी। दृढ़ता होना बहुत लाजमी है कि मुझे तो सारी चीज़ों को कंबाइन करना है। ये जो स्पेशली पिछले 3-4 सालों में हम सब ने नोट किया, ओबेसिटी सर्जन ने नोट किया कि जो पेशेंट्स ने ऑपरेशन कराए हुए थे, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी हो या गैस्ट्रिक बाईपास हो, और कुछ समय के बाद क्योंकि स्टमक चाहे कुछ भी कहो इलास्टिक ऑर्गन है, तो वो धीरे धीरे बढ़ सकता है, धीरे धीरे करके वजन बढ़ सकता है। तो अगर वजन बढ़ना शुरू हो गया तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हमें दोबारा ऑपरेशन करना पड़े, मगर उसके लिए ये ड्रग्स का रोल है। तो अब उस समय हम इंजेक्शन शुरू कर सकते हैं, ओज़ेम्पिक दे सकते हैं, मोंजारो दे सकते हैं, और बाकी सारे इंजेक्शन दे सकते हैं या टेबलेट दे सकते हैं, जिससे दोनों चीज़ें बैलेंस में आ जाएं। और फिर उसके बाद जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गई, धीरे धीरे करके मेडिसिन बंद करी, और पेशेंट लॉन्ग टर्म एंटी ओबेसिटी स्प्री में रह सकता है। राइट। सो इट इज़ नॉट ए शॉर्टकट एट ऑल। बट एक क्वेश्चन ये है, मान लो किसी ने ड्रग्स ले लिए, नाउ अब जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर इफ समवन स्मोक्स अ सिगरेट, इवन 1 सिगरेट, तो लाइफ मतलब बहुत लंबे समय तक इम्पैक्ट रहता है उनकी बॉडी में। वेरी गुड। अब क्या ये जो ड्रग्स इन्होंने मान लो एक ले लिए, भूल चूक में ले लिए किसी ने, तो अब क्या करना चाहिए उसको? क्या ये इम्पैक्ट पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगा? क्या उसको डर के रहना चाहिए? ना व्हाट इज़ द गो टू फॉर हिम? वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए अभी मैं साफ बताऊं कि काफ़ी सारी ड्रग्स के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च हो रही है, काफ़ी लोगों का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता चला जा रहा है, और एक्सपीरियंस से हम सब सीख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो ये GLP-1 एंटागोनिस्ट है, तो इनकी वजह से गैस्ट्रिक पेरेसिस, गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाती है, स्टमक की मोटिलिटी कम हो जाती है, और वो जब गैस्ट्रिक पेरेसिस हो जाता है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को महसूस होता है वॉमिटिंग, नाजिया और बाकी सारे चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो जब ये साइड इफेक्ट्स या पेनक्रेटाइटिस या इवन पेनक्रेटिक कैंसर, ये अभी काफ़ी हद तक काफ़ी कॉमनली प्रूव नहीं हुआ है, मगर ये देखा गया है कि हो सकता है कि अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म ये दवाइयाँ इंजेक्शन लेते रहेंगे तो उनको कैंसर तक की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए अवेयर होना बहुत लाजमी है। ये नहीं मैं कहूँगा कि एक इंजेक्शन ले लिया तो उससे आपको गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, या आपको नोजिया, वॉमिटिंग, डिप्रेशन या पेनक्रेटाइटिस या गॉलस्टोन हो जाएगा, नहीं। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो उसमें साइड इफेक्ट्स आने का खतरा है। पर मैं बार बार आपसे स्पेशली ये एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, और स्पेशली मैं अपने यंग बच्चों को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि डॉक्टर गूगल कंसल्ट करो, नॉलेज बढ़ाओ, दवाइयों के बारे में सर्च करो, मगर फिर डॉक्टर भाटिया या डॉक्टर ABC के पास जरूर जाओ कि हमने ये गूगल सर्च कर ली, हमें मालूम पड़ा कि ये इंजेक्शंस इंडिया में भी अवेलेबल हैं या बाहर भी अवेलेबल हैं, और कई लोग दुबई से मंगाते हैं, बहुत महंगे इंजेक्शन पड़ते हैं,
कई लोग इंडिया में सस्ते इंजेक्शन ले पाते हैं, तो हमें महंगे या सस्ते इंजेक्शन इतने के मिल रहे हैं। अब आप हमें बताओ, हमारे को शुगर नहीं है तो भी हमें लेना चाहिए या नहीं? हमें शुगर है तो हमें ये फायदा होगा या नहीं होगा? सिर्फ शुगर में फायदा होगा या ओबेसिटी में भी फायदा होगा, या साइड इफेक्ट्स का कितने समय तक लेते चले जाएं जिसकी वजह से हम वेट भी मेंटेन कर पाएं, साइड इफेक्ट्स भी कम हो और लॉन्ग टर्म हमारी लाइफ बेनिफिट हो सके। राइट। मतलब जैसे आपने गूगल सर्च करने की बात करी, जैसे अगर मानो मैंने गूगल सर्च करी, आई वुड गिव अ प्रॉम्प्ट जो मुझे आंसर चाहिए। फॉर एग्जांपल, डज वाटर कॉज कैंसर, वो गूगल कुछ ना कुछ करके ये वाटर वो वाटर करके बता देगा येस इट डज। तो जो प्रॉम्प्ट देते हो वो भी इट इज क्रूशियल कि आप क्या प्रॉम्प्ट दे रहे हो। Exactly. डर डर के नहीं, एक्चुअल फैक्ट्स पे ही जाना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल हमेशा, ये मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं, तो मैं इसको कहता हूँ कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इन्फॉर्मेशन, एक होती है डिस इन्फॉर्मेशन राइट या मिस इन्फॉर्मेशन। अब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जैसे अब चैट जीपीटी का और परप्लेक्सिटी का ज़माना है, तो अगर आप उसमें प्रॉम्प्ट करोगे कि यस डज द वाटर हैव द एनी टॉक्सिसिटी और व्हाटसएवर, डेफिनेटली यू विल गेट मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। सो सर्च करना ही तो इंटेलिजेंट है। अब इस समय चाहे आप नेट्स में चैट जीपीटी में जाओ और उसमें लिखो मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, आपको सारे ड्रग्स के बारे में पता लग जाएगा, और ये भी पता लग जाएगा कि अभी तो सुबह शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारी ड्रग्स आने वाली हैं, और जिनके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, तो वो धीरे धीरे करके जब अवेलेबल होनी शुरू होंगी, जब रिसर्च हो चुकी है, रिसर्च चल रही है, तो काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। मगर फिर भी अपनी मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन लेके डॉक्टर को कंसल्ट करो और उसके बाद शुरू करो, तो लॉन्ग टर्म फायदा हो पाएगा। राइट, एब्सोल्युटली लवली। तो हाँ, हमने एक बेसिक डिस्कशन करी ऑन ड्रग्स, ऑन सर्जरी, ऑन हेल्थ इन जनरल। बट जो ये बंदा या जो कोई भी देख रहा होगा, वो सोचेगा अगर हम ये नहीं करेंगे तो कैसे करें, हम वेट रिड्यूस, हमसे तो डाइट होती नहीं है, एक्सरसाइज, अरे सुबह हर दिन 7 बजे का अलार्म लगाया, नहीं उठ पाया। सो व्हाट इज द सोल्यूशन टू दैट? इसके लिए मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हम अपने मेंटल स्टेट से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कोई कहे कि मैं अपाहिज हूँ इसलिए मेरा लिम्फ टूटा हुआ है, इसलिए मैं ओबेसिटी होती चली जा रही है, मेरे को स्टेरॉइड दे दिए गए इसलिए ओबेसिटी होती जा रही है, या बाकी सारी चीज़ें। नो, दीज आर कॉल्ड एज एक्सक्यूसाइटिस। तो एक्सक्यूसाइटिस पे ना विश्वास करके अपने मेंटल मेकअप को इतना स्ट्रांग करो कि यस, मुझे तो सर जाए पर सैर ना जाए, हरकत में बरकत है, और देयर शुड नॉट बी एनी टाइम बिटवीन वेकिंग अप एंड गेटिंग अप। कि सुबह सुबह जितने बजे का अलार्म बजाओ तो फिर स्नूज पे मत डालो, फिर तो उठो और एक्सरसाइज करने चलो। तो जब ये डिसिप्लिन कंसिस्टेंट लाइफ हो जाएगी, डेफिनेटली वेट भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैं इसके लिए अपने स्पेशली यंग लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि गेम्स में पार्टिसिपेट करो, सैर करो, स्विमिंग करो, जिमिंग करो, साइकिलिंग करो, एंड लॉन्ग टर्म छोटे छोटे गोल्स रखो रादर देन लॉन्ग टर्म के बहुत बड़े बड़े। ज़्यादातर लोग मात खाते हैं कि मेरा 140 जैसे किलो वेट हो गया है और उसके बाद मेरा होना चाहिए था 70, मेरी बॉडी वेट के हिसाब से, मेरी हाइट के हिसाब से, तो 70 किलो, दैट मीन्स मुझे 10 किलो हर महीने लूज करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली गलत कि इतना बड़ा अगर टारगेट रखोगे कभी भी लॉस नहीं होएगा, और फिर हार जाओगे कि गोल पे तो पहुंच नहीं रहा। तो इसके लिए आंसर यही है कि छोटे छोटे गोल रखो, 10% ईच टाइम, अपने आप को टाइम फ्रेम दो, वहां तक पहुंचो, फिर 10%, फिर 10%, विन बाय स्मॉल शॉर्ट गोल्स रादर देन लॉन्ग हाई गोल्स, एंड डोंट अचीव दैट। राइट, मतलब many people say one day at a time, but what I am trying to apply also, one day भी बहुत लंबा हो जाता है, 1 hour at a time। ठीक है, 1 hour मान लो नहीं भी हुआ, कोई नहीं, फ्रेश आ रहे, अब से करेंगे। So 1 hour at a time we would do it। एक मैं आपको स्पेशली यंग लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि हम सब ने देखा कि चैट जीपीटी का ज़माना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, तो आप उसी को असिस्टेंट बनाओ, चैट जीपीटी को असिस्टेंट बनाओ, और उसमें लिखो मेरी हाइट इतनी है, मेरा वेट इतना है, मेरा वेट कितना होना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज एडवाइस करो, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ,
कितने मिनट की एक्सरसाइज, कितने डाइट, कितनी ब्रेकअप, और इतना अच्छा असिस्टेंट है चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इतना अच्छा चार्ट मिलता है। और फिर सब्जी की, दाल की, अंडे की, व्हाट्सएवर की फ़ोटो खींच के उस पर भेजो और वो आपको कैलकुलेट कर देगा कि आज आपने इतनी कैलोरीज बर्न करी, इतनी कैलोरीज खाई, इतना वेट लॉस होना चाहिए। और ये इस तरीके से नाउ यू कैन बी मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। राइट, डू इट टुडे, डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस। लवली, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। बहुत अच्छा लगा आपके साथ कन्वर्स करके, एंड और सून करेंगे, और भी चीज़ें करेंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं ये कहूँगा कि एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें इन सारी मेडिसिन्स के काफ़ी डिटेल में जाके बात करेंगे, सो दैट अल्टीमेटली इंडिविजुअली एक एक इंसिडेंस उठा के, एक एक मेडिसिन उठा के और काफ़ी तह में जाएंगे, जिससे कि हम सब एक काफ़ी कुछ सीख भी जाएं और काफ़ी एक्सपीरियंस भी लें, और फिर उसके बाद एक डिसीजन लें कि यस ये हमें लेनी है या नहीं लेनी, लेनी है तो कितने टाइम लेनी है और क्या साइड इफेक्ट्स एक्सपेक्ट करने। राइट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।